गुस्सा यानी कि एंगर। क्या आपकी लाइफ में भी ये प्रॉब्लम है? कई लोग आपको अगर बोलते हैं कि आप शॉर्ट टेम्पर्ड हैं, यानी कि आपको गुस्सा जल्दी आता है, यानी कि आप हमेशा हाई पिच में रहते हैं, या आपका एक इमोशन सेट हमेशा फ्रंट में रहता है जिसकी वजह से आप चिढ़ जल्दी जाते हैं। एंगर मैनेजमेंट एक बहुत ही एसेंशियल स्किल है जिसकी आपको ज़रूरत है। और एंगर मैनेजमेंट ऐसा नहीं है कि जैसे किसी पानी के ग्लास को पी लिया तो एंगर मैनेज हो गया, 10 तक गिनती कर ली तो एंगर मैनेज हो गया। ये डिस्ट्रैक्शंस होती हैं ये डिस्ट्रैक्शंस आपको सिर्फ 10 सेकंड के लिए, 5 सेकंड के लिए उस गुस्से की वजह से दूर तो कर देती हैं, लेकिन गुस्सा रिमूव करना या गुस्सा कंट्रोल करना ये आप पे डिपेंड करता है। ये कोई एक दिन का कोर्स नहीं जो आपने कर लिया तो उसके बाद गुस्सा कभी आएगा ही नहीं, या गुस्सा आएगा तो आप समझ जाएंगे गुस्सा आ रहा है और उसके बाद गुस्सा तो आपकी कहने से चलेगा। ऐसा नहीं होता। पहचानना होता है कि आपको किन किन नोट्स पर गुस्सा आता है। आपकी जिंदगी में ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जिनसे आप नाराज हैं। सच तो यह है, हम अपने लिए समय नहीं निकाल पाते। हमें हर किसी की जिंदगी में उलझने की बहुत ज्यादा आदत पड़ चुकी है। हम इतने परेशान हैं किसी और की वजह से, किसी और के कारणों से, कि हम अपने ऊपर ध्यान ही नहीं देते। हम भूल जाते हैं कि हमें कौन सी चीजें इफेक्ट करती हैं। और जब हमें चीजें इफेक्ट करती हैं तो रिफ्लेक्शन में निकलती है नाराजगी, और नाराजगी के साथ आता है गुस्सा। चाहे छोटा सा बच्चा मेरे घर में है, मैं प्यार तो बहुत करूं, लेकिन जब भी वो बच्चा कोई जिद करे या जब भी वो बच्चा शोर मचाए तो उसके शोर से मुझे नाराजगी है और मैं चिढ़ के या जोर से जवाब दूं तो वो मेरा शॉर्ट टेम्पर है। तो मेरे रिएक्शंस जहां पर भी ऐसे आए जो सामने वाले को लगे कि ये बिल्कुल गलत है, या मुझे भी लगे कि मैंने कुछ ज्यादा ही रिएक्ट किया, तो वो शॉर्ट टेम्पर की तरह ही काउंट होते हैं, एंगर की तरह ही काउंट होते हैं। गुस्सा है क्या? गुस्सा है ही डिससैटिस्फैक्शन। आपने चिल्लाया, वो इसलिए चिल्लाया जब आपने सामने वाले को अपने से बहुत दूर पाया, फिजिकली नहीं, मेंटली या दिल से। जब आप चिल्लाते हैं तो आपका पर्पस क्या है? कि सामने वाला मेरी आवाज सुन पाए, क्योंकि आपके अंदर कहीं डीप डाउन इनसाइड कोई ऐसी बात छुपी है जो आप सामने वाले को बताना चाहते हैं। और ऐसा क्या करते हैं कि आप चिल्ला के बताते हैं लेकिन सामने वाला सुन नहीं पाता, क्योंकि सामने वाले को सुनाई देता है शोर और आपकी बातें उसकी समझ में नहीं आती। ज्यादातर केसेस में जब आप चिल्लाते हैं तो रिस्पॉन्स में चिल्लाना आता है, क्योंकि सामने वाला भी परेशान होता है। गुस्से का जवाब गुस्से में, और जैसे ही गुस्से का जवाब गुस्से में, वहां से शुरू होता है झगड़ा। ज्यादातर केसेस के अंदर यही सच है कि गुस्सा गुस्से को बढ़ाता है, बढ़ाने के बाद और गुस्सा बढ़ता है और लड़ाइयां हो जाती है। सेटिस्फैक्शन तक पहुंचना तो एक सेकेंडरी टॉपिक है। फर्स्ट टॉपिक है पहचानना आपकी जिंदगी में क्या कमी है, आपकी जिंदगी में आपको कौन सी चीजें चढ़ा रही हैं। एंगर मैनेजमेंट के लिए आपको सबसे पहले पहचानना है कि आपको कौन कौन सी चीजें वाकई में एंगर की तरफ, डिससैटिस्फैक्शन की तरफ, शॉर्ट टेम्पर की तरफ लेके जा रही हैं। एंड इट इज नॉट अ कोर्स ऑफ, अगेन आई एम रिपीटिंग दिस, ये कोई एक दिन का कोर्स नहीं है कि आप एक दिन में कह दें मेरा गुस्सा काबू में आ गया। ये पहचानने से शुरू होता है खुद को, और खुद को पहचानते 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 खुद के एलिमेंट्स को समझने में समय लेने के बाद आप इतने कैपेबल हो जाते हैं कि आप ये पहचान जाते हैं कि अब आपको कोई गुस्सा इसलिए नहीं दिला सकता क्योंकि आप जानते हैं कि आपको किन किन चीजों पर डिससैटिस्फैक्शन या शॉर्ट टेम्पर ट्रिगर होगा। मैं आपके साथ नेक्स्ट सेशन में आपको और भी एंगर मैनेजमेंट की डिटेल्स बताऊंगा और कैसे गुस्से को मैनेज करना है, ये डिटेल्स भी बताऊंगा। स्टे ट्यून्ड।